बहुत लोगों के पास पिक्चर नहीं है, फोटो नहीं है, कई सारी अव्यवस्थाएं हैं, या उनको नहीं पा रहे, उनसे बात नहीं कर पा रहे, कुछ खिला नहीं पा रहे, कैसे उनको अपने तरफ लेकर के आए? बरगद के पत्ते पे सिर्फ उनका नाम लिख दें, वो आपके हो जाएंगे। बरगद का वृक्ष एक्चुअली सही दिशा में देखा जाए तो बहुत बड़ी वस्तु है। बरगद का पेड़ दुनिया का पहला ऐसा वृक्ष है जिसमें पूरे के पूरे विश्व के देवी देवता पाए जाते हैं। वृक्ष हमेशा साधना और उपासना के लिए देखा गया है। कभी किसी साधु सन्यासी को अगर आप तपस्या करते हुए इमेजिन करते हो तो आप सीधा उसको वटवृक्ष के नीचे देखना चाहते हो। रामायण और शास्त्र कहता है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। तो साहब ये सारे के सारे कलेशों को समन करने वाला वृक्ष है। ये वृक्ष अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। इसमें पूरे के पूरे विश्व के देवी देवता पाए जाते हैं। इसमें पति पाने के लिए वट सावित्री पूजा की जाती है। कहते हैं सावित्री ने भगवान इनको जो मृत्यु के देवता है उनको भी परास्त कर दिया था, वो इसी वटवृक्ष की कृपा से। सत्यवान सावित्री की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक सावित्री नाम की स्त्री थी जिसके सतीत्व की वजह से यमराज को वापस जाना पड़ा, उसके प्राण छोड़ करके उसके पति को, उसके पति के प्राणों को छोड़कर जाना पड़ा। यानी आप अपने पति को यदि यमराज से छीन सकते हो तो जरा सोचना, जरा विचार करना कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम अपने पति को छीन नहीं सकते, जिससे तुम अपने जीवन साथी को पा नहीं सकते। जरा समझने की कोशिश करना, जरा इस बात पर थोड़ा सा विचार करना कि ऐसी कौन सी वो चीज है, ऐसा कौन सा वो रिश्ता है जिससे तुम अपने पति को बचा नहीं सकती। आज का ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल विशेषांक है। ये उपाय खास तौर से महिलाओं के लिए है, स्त्रियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। जो लोग अपने पति को पाना चाहती हैं, जो अपने पति को सुरक्षित रखना चाहती हैं, जो अपना तलाक रोकना चाहती हैं, या जो लोग अपने रिश्तों को ठीक रखना चाहती हैं, जो रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहती हैं, या जो पति बनाना चाहती हैं किसी को, उनके लिए आज का दिन है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, ये निज मतलब अपना स्वयं का धर्म है। ये तीर्थराज राज सुकर्मा, ये ऐसा सुकर्म है। तीर्थराज समाज सुकर्मा मतलब ये तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावित्री ने बट की कृपा से ही अपने पति सत्यवान को यमराज से बचा लिया। तो चाहे तुम्हारे पति की मां बाप की बात हो, चाहे तुम्हारे पति कि किसी अनदर स्त्री या लड़की की बात हो, या तुम्हारा जो बीएफ है वो एक्चुअली तुम्हारा पति ही होता है, तुम उसको वैसा ही मानते हो, तभी तो उससे शादी करना चाहते हो। तो आज हम उस पूरी की पूरी व्यवस्था को आपके सामने साझा कर रहे हैं। शास्त्रों में, पुराणों में इसके बारे में मान्यता है कि यह वृक्ष साधना के लिए, उपासना के लिए और किसी भी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है। इसके नीचे खड़े होकर के की गई तपस्या सबसे जल्दी पूरी होती है। जब भी आपने किसी को तपस्या करते हुए देखा होगा या किसी संत महात्मा को आपने कभी इमेजिन किया होगा तो आपको वटवृक्ष पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि वो वटवृक्ष के नीचे कोई बैठा है। तो ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, जो पूरा का पूरा व्यवस्था है, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं वही उपाय आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, अगर आपके पास फोटो नहीं है, अगर आपको उनसे बातचीत नहीं होती, उनका कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आप उनका नाम भी जानते हो तो भी,
या सब कुछ पता है पर अवेलेबिलिटी नहीं है किसी वजह से, तो भी बहुत बार हमें लोग पूछते हैं कि मेरे पास फोटो नहीं है, मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं उनको कुछ दे नहीं सकती, या मुझे उन्हें कुछ खिला नहीं सकती, या कुछ वहां तक पहुंचा नहीं सकती, तो कैसे करूं? तो भाई आज समझ लो, आज बढ़िया तरीका है। अब देखिए, इसकी महत्ता इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उपाय करने में मजा आए। ये विश्व का पहला ऐसा वृक्ष है, अगर आप पार्क में ये वृक्ष लगवाएं तो आपका बृहस्पति और शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। ये वृक्ष दान करने से, या मंदिरों में, या पार्कों में, या कहीं भी खुली जगह में लगवाने से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ती है, और इस वृक्ष को लगाने से आपके अपने जीवन में सुखता, संपन्नता, संभ्रांतता बढ़ती है। दो लोगों के रिश्ते जब बहुत ज्यादा खराब हो रहे हो तो उनको कई सारे वृक्ष बरगद के लगवा देने चाहिए। खासतौर से पति पत्नी के बीच में अगर ऐसी अव्यवस्था हो तो बरगद के वृक्षों को खूब सारा लगवाना चाहिए यहां वहां। एक तो शांति का प्रतीक है। दुनिया में किसी भी वृक्ष के नीचे बैठो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बरगद के नीचे बैठो ना तो सिर्फ अच्छा नहीं लगता, शांति लगती है, आनंद आता है, अद्भुत लगता है, और एक स्पेशल फील आती है। यकीन मानना, पत्तों में वही फील आएगा तुम्हारे साथ। आपको उपाय के लिए सिर्फ 2 पत्तों की आवश्यकता होगी। चिकने वाले भाग में ऊपर की ओर आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि कर्ता, कारक, क्रिया, इन तीनों को मिलाकर के ये उपाय करते हैं। सबसे पहला आपको अपना नाम लिखना है। बीच में आपको 3 या 5 स्वास्तिक बनाने हैं। अब स्वास्तिक बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। बहुत लोग स्वास्तिक बनाते में जैसे प्लस बनाया, ऐसे एक लाइन सीधी, एक लाइन ऐसी, प्लस बनाया, और प्लस के ऊपर वाला जो भाग है सबको टेढ़ा कर दिया। हर आखिरी डंडी के आगे एक और डंडी ऐसी लगा दी। इसको घुमाते जाइए चारों तरफ, टक टुक टक ऐसे। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, स्टाइल के वजह से वो कॉर्नर के बाद फिर से एक लाइन टेढ़ी कर देते हैं। वो बिल्कुल निषेध है, ऐसा नहीं करिएगा। सिर्फ प्लस बनाइए और प्लस के आगे की एक एक लाइन और खींच दीजिए बस, और दोनों तरफ से 2-2 डंडियां लगा दीजिए ताकि वो बंद हो जाए, और बीच में 4 बिंदु, ऐसे स्वास्तिक बनता है। तो स्वास्तिक बनाना है दोनों लोगों के नाम, ऊपर आपका नाम, बीच में स्वास्तिक, और नीचे जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, उसका नाम। ये हो गया एक पत्ते का। अब दूसरे पत्ते पे आपको वो लिखना है जो आप चाहते हो। रिलेशनशिप ठीक करना, शादी करना, विवाह करना, उसकी मति ठीक करना, उसका दिमाग ठीक करना, उसकी सोच ठीक करना, उसके अंदर प्रेम ज्यादा लाना, या जो भी चीज आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनसा है, जो भी आपका मन है, वो आप उसमें लिख सकते हो। अब लिखना किससे है? लिखते समय आपको विशुद्ध देशी घी का प्रयोग करना है। गाय का मिले तो बहुत ज्यादा अच्छा। ये जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा जल्दी काम करेगा, है ना। विशुद्ध देशी घी और सिंदूर। विशुद्ध देशी घी या तो अष्टगंध, विशुद्ध देशी घी या तो चंदन। कहते में तो ये सारी की सारी सामग्रियां ग्रहों के हिसाब से करते हैं, लेकिन सिंदूर सर्वसुलभ है। सारी राशि के लोग, सारे ग्रहों के लोग कर सकते हैं। एक में आपने ऊपर नाम अपना लिखा, बीच में स्वास्तिक बनाया, नीचे अपने चाहने वाले का नाम लिखा, दूसरे में अपनी अभिलाषा रखी। अब दोनों को आपस में आप ऐसे मिला देना है। बर दुल्हनी बैठई एक आसन, दोनों को आपस में मैच कर दीजिए। बड़े प्यार से करना, पवित्रता से करना, श्रद्धा विश्वास तगड़ा चाहिए इसमें, है ना। अब ये करने के बाद उसे थोड़ा रोल मोल कर दीजिएगा, इसे रोल करते ना, और उसको मौली से, ध्यान रहे पत्ता टूटने ना पाए, ध्यान रहे खंडित ना होने पाए, है ना। उसको मौली से बांध दीजिएगा। मौली से बांधने के बाद एक पवित्र मंत्र है। अगर सामान्य कोई इच्छा है तो आप बट विश्वास अचल निज धर्मा बोल सकते हो 5-7 बार, 21 बार, 11 बार, जैसे आपकी सुविधा और सुलभता और श्रद्धा हो। 108 बार तक जा सकते हो आप इसको खींच के। सिर्फ और सिर्फ किसी को अपने वश में करना, अपनी तरफ खींचना है, अपना बना लेना है, हर हाल में उसको पा लेना है। वो क्या करें? ओम श्रीम कामाख्या देवी अमुख वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो जहां अमुखम है वहां पर आपको उनका नाम बोलना है।
जिनको आप अपने वश में करना चाहते हो। हम बात कर रहे हैं बटवृक्ष की। बटवृक्ष अपने आप में भगवान है, बटवृक्ष अपने आप में ईश्वर है, बटवृक्ष अपने आप में सिर्फ और सिर्फ पति दिलाने का साधन है। बटवृक्ष विश्व में सबसे पहला ऐसा वृक्ष है जिसकी सीधी पूजा होती है। बटवृक्ष एक ऐसा पहला वृक्ष है जिसके नीचे साधना की जाती है। बटवृक्ष पहला ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे लोग आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। स्त्री और पुरुष सामान्यतः जिसके नीचे पूजा कर रहे हो वो विश्व का पहला वृक्ष ही है। और किसी न किसी रूप में हर धर्म के लोग बटवृक्ष को मानते हैं। जेठ के मास में इसमें बट सावित्री की पूजा करते हैं। ये हर प्रदेश में सामान्यतः किया जाने वाला पहला उपवास और व्रत है जो हर प्रदेश में किया जाता है। कुछ ऐसे उपवास हैं जो हर प्रदेश में नहीं किए जाते, पर यह ऐसा उपवास है जो हर प्रदेश में किया जाता है। उसके पति से बढ़कर कुछ नहीं है, जीवन साथी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अगर आप उन्हें पति रूप में मानते हैं और पति मानते हैं, अगर आप सच में किसी की पत्नी हैं, अगर आप सच में किसी की जीवन संगिनी हैं, तो आपके जीवन में कठिनाई आने ना पावे, इसमें बटवृक्ष आपके जीवन में बहुत सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत खुशहाल रहें, बहुत प्रसन्न रहें भाई। खूब खुश रहने की कोशिश करना और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना। अब तुम्हारी बारी है तुम्हें अच्छा होने की, अब तुम्हारी बारी है इस चैलेंज को लेने की कि तुम ठीक हो जाओ। नमस्कार।